गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो कल की क्लास में हमने बात करी थी इनिशियली अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आफ्टर द वायलेंस ऑफ ब्रिटिश, गांधी जी ने सोचा कि नाउ वी हैव टू डू सम बिग मूवमेंट टू शो दैम कि हाँ अब वो ज़्यादा दिन तक हमारे देश में नहीं रुक पाएंगे अगर वो लोग हम पर इसी तरीके से एट्रोसिटीज़ करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो था सब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था और जो टर्की का जो खलीफा था उसको थोड़ा इंसल्टिंग फील होने की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो भी गांधी जी के साथ मिल गए और दे बोथ वर रेडी फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन जो कांग्रेस में जो लीडर थे वो लीडर रेडी नहीं थे इस मूवमेंट के लिए। वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रन नहीं करवाना चाहते थे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि 1920 नवंबर में जो इलेक्शन थे तो कांग्रेस को लगा कि जब हम इस इलेक्शन में जीत जाएंगे, लेजिस्लेटिव जो चल रहे थे, तो अगर हम इस इलेक्शन में जीत जाएंगे तो हमारे पास कुछ पावर आ जाएंगी, हमारे हाथ में भी कुछ पावर होगी जिसके बिहाफ के ऊपर फिर हम लोग जो है ब्रिटिशर से बात करेंगे। तो इसलिए इनिशियल स्टेज के अंदर कांग्रेस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। बट आफ्टर दैट 1920 के अंदर जो कोलकाता में इनका सेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस भी रेडी हो गई थी फॉर द मूवमेंट कि चलिए ठीक है मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस का कंसर्न ये भी था कि मूवमेंट जो है बहुत बड़े तरीके से नॉन वायलेंस में चेंज हो सकता है, मतलब इसमें बहुत बड़े वायलेंस में चेंज हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे इसमें जो वायलेंस क्रिएट हो सकती है, ये भी उनका कंसर्न था। लेकिन गांधी जी का जो पाथ था वो नॉन वायलेंस था कि किसी भी टाइप का वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो मूवमेंट होता है स्टार्ट। तो इसी तरीके से गांधी जी और शौकत अली जो है वो दूसरे पूरे इलाके में घूमते हैं, आसपास सभी जगह वो लोग जाते हैं दूसरे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट के अंदर लाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट में ऐड किया जा सके। तो मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है जनवरी 1921 के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एज द नेम ऑफ द मूवमेंट इज इंडिकेटिंग दैट नॉन कॉपरेशन मीन्स व्हेन वी कॉपरेट समवन वी हेल्प देम। तो नॉन कॉपरेशन का मीनिंग जब हम बिल्कुल भी कॉपरेट करने को रेडी नहीं होते हैं, दैट इज नॉन कॉपरेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले एजुकेटेड जो मिडिल क्लास लोग थे, इसमें हर एक तबके ने पार्टिसिपेट किया, सारे लोग इसमें आए और सब लोगों ने मूवमेंट को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने क्या चीज़ें करी कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट, मतलब उस वक्त जो सरकार थी ब्रिटिशर्स की थी, इंडिया जब कॉलोनी थी, तो वो जो टाइटल्स देती है लोगों को, उनके जो गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं उन टाइटल को सबसे पहले हटाना चाहिए। वो जो अवार्ड देती हैं लोगों को, उन अवार्डों को सबसे पहले हटाना चाहिए। किन लोगों को? जो लोग उनके अंडर वर्क करते थे, इंडियंस लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते थे, उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी अवार्ड देती थी या कोई भी टाइटल देती थी तो उसको सबसे पहले नहीं लेना था, सबसे पहले सरेंडर उसको करना था। सेकंड, बॉयकॉट करना। बॉयकॉट का मीनिंग जब आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हो, व्हेन यू डोंट वांट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर चीज, दैट इज नॉन कॉपरेशन। तो अगर मैं बात करूंगी जैसे कि इसके अंदर ब्रिटिशर्स क्या था कि सबसे पहले सिविल सर्विसेज जो थी, सिविल सर्विसेज उनके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज छोड़नी होंगी उनकी। उसके बाद में आपको जो है आर्मी भी उनकी ज्वाइन नहीं करनी है, आपको पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव, काउंसलिंग, स्कूल, फॉरेन गुड्स, एवरीथिंग यू हैव टू लीव। सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हम ब्रिटिशर्स की फॉलो कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें अब हमें छोड़नी होंगी, मतलब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स की सरकार थी तो ये बहुत कॉमन है कि आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव, स्कूल, फॉरेनर, सब कुछ ब्रिटिशर्स का था। तो गांधी जी ने कहा कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से जो है उनका प्रोटेस्ट करेंगे कि हम उनके किसी भी बात में जो है उनका साथ नहीं देंगे। तो दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे कि नाम बता रहा है। इसकी डेट आपको याद रखनी है, जनवरी 1921, और इनिशिएटेड बाय गांधी जी एंड शौकत अली। बेसिकली क्या था, सारे टाइटल्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको नहीं लेना था, सारे टाइटल्स के लिए मना करना था। सेकंड जो चीज़ थी, बॉयकॉट करना था। जितनी भी सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज थी, आर्मी थी, पुलिस थी, उन सबको बॉयकॉट करना था। थ्रू दैम गांधी जी वांट टू शो दैम कि वी आर द ओनली वन हु आर सपोर्टिंग यू।
टू रूल हेयर। अगर हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि सारी चीज़ों का बॉयकॉट कर दो जो कि इनकी गवर्नमेंट से रिलेट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।